मैं डॉक्टर आर के दादीज सेंट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़ का डायरेक्टर हूँ। केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की इकाई है। इस फार्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी और इसके शुरुआत से ही जब इसकी स्थापना हुई तो भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक इस फार्म को इसलिए कहा जाता है क्योंकि तत्कालीन समय में रूस के जो प्रधानमंत्री थे खुश्चेव जी, उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए के कृषि उपकरण हमारे फार्म को दिए थे और देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, उन्होंने उसे इस फार्म को उभरते हुए भारत का प्रतीक कहा था। और इस फार्म में वर्तमान के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली है, उसके निर्देशानुसार प्रजनक, आधारीय एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जाता है। यह जो फार्म है वो जो इसमें सिंचाई और जो जल की उपलब्धता है, मुख्यतः जो घग्गर नदी है उसके फ्लड के का जो पानी मिलता है उसके ऊपर आधारित है। इसलिए यहाँ जो रबी की फसल होती है उसमें मुख्यतया चना, सरसों, गेहूं, जौ, जई की यहाँ पर बीजों उत्पादन का कार्य किया जाता है। और इसके अलावा जो भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी भी इस फार्म को मिलता है। इसके अलावा इस फार्म को पीड़ी बंगा माइनर जो नहर है उसका पानी भी मिलता है। तो सर जैसे यहाँ पे मैंने देखा मिट्टी में, जैसे यहाँ पे देखा अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो सर अलग अलग ब्लॉक्स के आपके बारे में थोड़ा बताइए और मतलब सब ब्लॉक्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या काम होता है, उनके बारे में आप थोड़ा सर विस्तार से बता दीजिए। इस फार्म की जो जिम्मेदारी है वो बीजों उत्पादन के साथ साथ 90 हेक्टेयर के अंदर यहाँ उद्यान भी है। तो यहाँ जो उद्यान है उसके एक उद्यान प्रभारी हैं और भी नीचे स्टाफ है। वो लगभग साल भर के अंदर 2 लाख सैपलिंग्स जो अच्छे मात्र पौधे होते हैं, आसपास के विश्वविद्यालय हैं, ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से हम नई प्रजातियों के जो मात्र पौधे हैं उनको बडिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग जो वैज्ञानिक तकनीक है उससे पौध तैयार करके किसान मेलों के अंदर एवं हमारे फार्म से किसान उनको रियायती दरों के ऊपर लेकर जाते हैं और अपने खेतों में वैज्ञानिक ढंग से फलोत्पादन करते हैं। यहाँ इस फार्म के अंदर 3 ब्लॉक है जिनको ब्लॉक 1, 2 और 3 में सुदृढ़ कार्य संचालन की दृष्टि से 3 ब्लॉक में इस फार्म को विभाजित किया गया है। और इसके अलावा मछली पालन, जो मछलियों की नई ब्रीड्स हैं उनके लिए मछलियों का बीजोत्पादन करने के लिए भी हमारे फार्म के अंदर किया जा रहा है और इससे पूरी तरह से इसमें अच्छे से अच्छा मछली की नई प्रजातियों का बीज तैयार करके मछली उत्पादन का कार्य मछलियों के बीज का जो आप बीज तैयार करते हो सर, इसका बीज कैसे तैयार करते हो? ये हम बीज जो है वो बाहर से जो अच्छे बीज हैं मछलियों के, वो मछली लाके हमने पॉन्ड्स बना रखे हैं। अच्छा। हमारे ब्लॉक नंबर 1 के अंदर ऐसे पॉन्ड्स हैं। उन पॉन्ड्स के अंदर वैज्ञानिक ढंग से हम अच्छा जो अंडे हैं उनको तैयार करते हैं और उन पॉन्ड्स के अंदर ही उनको वृद्धि करके मछली पालन करते हैं। और जो किसान मेलों के माध्यम से किसान, राज्य सरकार के द्वारा भी किसान आते हैं और इस तकनीक को, मछली उत्पादन की तकनीक को, उद्यान तकनीक को, बीजोत्पादन तकनीक को देखते हैं, समझते हैं। तो सर जैसे आप मछली पालन का जो कर रहे हो, तो ये ब्रीड सिर्फ एक ही होती है या अलग अलग वैरायटीज के भी इसके ब्रीड्स या सीड्स तैयार किए जाते हैं किसानों के लिए? अलग अलग तरह की ब्रीड्स है, रोहू है, कटला है। अच्छा। ये जो ब्रीड्स हैं वो तैयार तो किसानों तक सर से कैसे पहुंचाते हैं? किसानों के इस प्रकार से पहुंचता है कि जो राज्य सरकार के जो AAO और कृषि अधिकारी हैं वो हमसे संपर्क करते हैं और किसान जो हैं वो इस तकनीक को, उद्यान की तकनीक को, बीजों उत्पादन की तकनीक को सीखने के लिए जो सीड प्रोसेसिंग यूनिट है वो हमारे यहाँ पर 3 सीड प्रोसेसिंग यूनिट हैं। उन यूनिट्स के ऊपर भी आके
गुणवत्ता युक्त बीज कैसे तैयार होता है उसकी जानकारी लेते हैं, उद्यान की जानकारी लेते हैं, मछली उत्पादन की लेते हैं। इस उद्यान के अंदर हम जो पुष्पोत्पादन है वो भी करते हैं, जिसके अंदर अभी 3 प्रकार की पुष्पों की प्रजातियों का बीजोत्पादन हम कर रहे हैं। तो सर जैसे क्या होता है कि फसल होती है, जैसे अभी बात भी हो रही थी कि जानवर आके मतलब खराब कर देते हैं फसल को या फिर कोई दिक्कत आती है, तो सर इससे आप चीज़ों को कैसे बचाते हो और इससे बचाने के लिए भी क्या-क्या और कोई तैयारी की जाती है कि हम जानवरों से या फिर जो जानवर वगैरह चारा समझ के पूरा खेत खराब कर देते हैं, तो इससे सब बचने के लिए क्या तरीके आप लोग अपनाते हैं? इससे बचने के लिए पूरा इस फार्म के अंदर एक सुरक्षा तंत्र है, जिसके इंचार्ज सुरक्षा अधिकारी होते हैं और सुरक्षा अधिकारी के नीचे हेड गार्ड्स होते हैं। हर एक ब्लॉक के अंदर एक हेड गार्ड होता है और हमने सोलर पावर फेंसिंग भी यहाँ फार्म में काफी हद तक लगाई है। और इसके अलावा जैसे फसल का जब पकाव हो जाता है, फसल जब परिपक्व हो जाती है, उस अवस्था में रात्रिकालीन और दिन में पेट्रोलिंग का काम भी हमारे सभी ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर्स लगभग 170 लोगों का यहाँ स्टाफ है, उनकी ड्यूटियां औचक निरीक्षण में लगती है। और हम जो भी आवारा पशु हैं या उनसे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि ये बीज जो है वो किसानों तक गुणवत्ता युक्त बीज ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और किसान भारत सरकार का जो ये उपक्रम है उसका पूरा फायदा ले सके। सर एक आखिरी सवाल है, कृषि जागरण के माध्यम से जैसे आप सर यहाँ का पूरा चीज़ देखते हैं, आपको पूरी चीज़ों का आइडिया है, तो कृषि जागरण के माध्यम से मतलब सभी किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हो और क्या मैसेज देना चाहते हो अपने जरिए, जो किसान आपको मतलब बातों को फॉलो करे और अपने फसल को, जैसे आपका काम है सर सीड पहुँचाना किसानों तक, तो सीड को और कैसे बेहतर बना के अपने फसल को और अच्छा करें और अच्छी इनकम कमा सके, तो सर कृषि जागरण के माध्यम से आप एक मैसेज कुछ देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों के लिए, क्योंकि एनएससी का मूल उद्देश्य देश के हर किसान तक गुणवत्ता युक्त बीज पहुंचाना है। मैं सभी किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं कि जब भी वो कहीं से बीज खरीदें, बीज आनुवांशिक और भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। और राष्ट्रीय बीज निगम जो है 1963 से देश के किसानों की सेवा में यही कार्य कर रहा है। इसलिए बीज का जो थैला है, जो बैग है, उसके ऊपर टैग लगा होता है, उस टैग को अवश्य देखें एवं जहां से भी बीज लें वो पक्का बिल उसका लें और जो सस्य वैज्ञानिक क्रियाएं हैं, जो अनुशंसित है, उन सस्य वैज्ञानिक क्रियाओं का उपयोग करें, क्योंकि बीज एक मुख्य आदान है। यदि बीज खराब हुआ तो जो अन्य जो उसमें इनपुट्स हैं, जैसे खाद है, सिंचाई है, उस पर जो खर्चा है, उसमें उपज कम प्राप्त होने पर या नहीं प्राप्त होने पर किसान को नुकसान हो सकता है। इसलिए आनुवंशिक और भौतिक रूप से शुद्ध बीज किसान लें, उसकी बुआई करें और सस्य वैज्ञानिक अनुशंसित क्रियाओं का प्रयोग करें, जिससे वो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।